हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ए बी द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई such that y is greater than or equal to x square, comma y is greater than or equal to 1 minus x whole square, comma y is less than or equal to 2x 1 minus x, then 540a is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें 540a की वैल्यू बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, जहाँ पे n कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है माइनस वन के अलावा. तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, x कॉमा वाई इस तरीके से हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, देन y इज लेस देन और इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो अब सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं कि हमें कौन सा एरिया एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है. मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सिस है. ठीक है, और यहां पे इस तरीके से हमारा x एक्सिस है. ठीक है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होगा, जो ओरिजिन है उससे ऐसे पास हो रहा होगा. ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, उसी तरीके से y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो जो कर्व है वो हमारा देखो किस तरीके से पास हो रहा होगा. वो जो कर्व है वो हमारा देखो इस तरीके से पास होता है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है यहां पर 1,0 आएगा. ये पॉइंट जो हमारा 0,0 आ जाएगा, इसे O बोल देते हैं ओरिजिन. ये पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट को एक बार के लिए, ये हमारा पॉइंट है P. ठीक है, तो ये हो गया. अब ध्यान से देखो जो कर्व है y इज इक्वल टू, ये कौन सा कर्व आया था, ये आया था y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसी तरीके से एक थर्ड कर्व है जो कि है लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये कैसे जा रहा होगा कर्व, ये ऐसे जाएगा फिर P से भी पास होते हुए जाएगा. ठीक है, तो ये O और P दोनों से पास हो रहा है. और यहां पर देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे. चलो इस पॉइंट को A बोल देते हैं हम, इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं. तो हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें ये छोटा सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला. ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना. इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया को यहां पे पहले हम A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. ठीक है, तो A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं. A किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक ये वाला जो कर्व है जो है y इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स. इन दोनों का क्या है यहाँ पे, इनका नहीं है, एक तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो फॉर a दोनों में से y का वैल्यू इक्वल रख दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2x का वैल्यू आएगा 1. इसका मतलब है x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा. अगर x का वैल्यू 1/2 आ गया है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर जो कि आ जाएगा 1/4. यानी a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे 1/2, 1/4. ये हो गया. ठीक है, उसके बाद देखो अगर हमें b चाहिए तो b किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स. तो देखो फॉर b हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल रख देते हैं 2x मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स. तो अब ध्यान से देखना, इस 1 माइनस एक्स को हम 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे और 1 माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, ये 0 हो गया. अब यहां से एक तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक 3x का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा. अब देखो x इज इक्वल टू 1 यानी इस पॉइंट पर तो क्या हो रहा है, ये दोनों आ ही रहे हैं, P पॉइंट है, यहां से तो P ऑब्टेन होगा. हमें चाहिए B, तो B के लिए हमें ये केस लेना पड़ेगा. ये केस तो P के लिए था. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/3 आ गया. अब x 1/3 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1/3 इसका होल स्क्वायर यानी कि 2/3 इसका होल स्क्वायर यानी कि 4/9. तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/3, 4/9. अब अगर हमें ये पूरा एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे
ये जो एरिया है, हम क्या करते हैं, हाफ एरिया निकाल लेते हैं पहले। कौन सा एरिया निकालेंगे, देखो हम आधा आधा एरिया निकाल रहे हैं। हम ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी तक जा रहे हैं, और कौन सा कर्व माइनस कौन सा कर्व कर रहे हैं, ये नीचे वाला जो कर्व है माइनस में ये वाला जो कर्व है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों कर्व्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें केवल आधा आधा एरिया मिलेगा। उस आधे एरिया का हम डबल कर देंगे तो हमें ये पूरा शेडेड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ट्वाइस कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें डबल करना है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में देखो 1/3 से 1/2, क्योंकि बी से ए तक जा रहे हैं ना, ठीक है, बी से ए तक जा रहे हैं तो 1/3 से 1/2 चले जाते हैं, 1/3 से 1/2। और पहले कौन सा लिखेंगे, जो नीचे वाला है 2x 1 माइनस एक्स, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस में अब जो बचा हुआ एरिया है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। तो ये रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है। चलो इसको निकालते हैं, तो 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते चलते हैं, 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और अपॉन 2, सो 2 से 2 डिवाइड हो गया, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पे। और लिमिट अभी लगानी बाकी है 1/3 से 1/2, फिर माइनस में 2 बाहर आ गया, एक्स क्यूब, और अपॉन में भी 3 आ जाएगा। फिर लिमिट है यहाँ पे क्या 1/3 से 1/2, फिर माइनस में यहाँ पे इंटीग्रेशन किया 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर यहाँ पे क्या होगा -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का x है तो प्लस का हो गया यहाँ पे, और लिमिट आ जाएगी 1/3 से 1/2, ये आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें, तो 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 माइनस में 1/9 करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 एलसीएम ले लिया, 9 माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये 5/36 हो गया, फिर माइनस में यहाँ पे देखो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8 माइनस 1 इसी तरीके से क्या आने वाला है हमारे पास, ये आने वाला है 1/27, ओके। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, अब एलसीएम लेते हैं इनका, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर इनका एलसीएम लिया हमने तो 8 मल्टीप्लाई में 27 और 27 माइनस में 8, जो कि कितना होता है 19, ठीक है। और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में 27 तो 6 आ जाएगा, यानी कि 216 आ जाएगा, तो -19/216। और ये अभी मल्टीप्लाई होना बाकी है किससे, 2/3 से, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 648, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पे अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8 मल्टीप्लाई में 3 यानी 1/24, माइनस में 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, 2/3 और इसका क्यूब किया तो 8/27 मल्टीप्लाई में 3 और है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आने वाला है 8/31, 8/8 कौन सा वैल्यू आ जाएगा 81, सॉरी 31 नहीं 81 आएगा, तो प्लस में 1/24 माइनस 8/81, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से देखो क्या आने वाला है, अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 मल्टीप्लाई में एलसीएम इनका आ जाएगा 648, ठीक है। और यहाँ पे अब 90 आ जाएगा, -38 प्लस 27 माइनस 64, ये वैल्यू आएगी। तो ये कितना बनेगा इवेंचुअली 2 मल्टीप्लाई में 15/648, जो कि कितना होता है 30/648। ये a का वैल्यू आया है, हमें 540a निकालना है, तो 540a कितना आ जाएगा 30/648 मल्टीप्लाई में 540, तो ये कितना आ जाएगा 25, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।